सुबह हो गई। वाणी जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। सुबह का माहौल ही कुछ अलग था। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। चिराग यहाँ अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था और वाणी कॉलेज जाने के लिए। राजेश भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। शिल्पा ने राजेश को बताया कि वाणी आज भी बहुत अच्छे से सोई थी। आज भी वो रात में नहीं जागी, लेकिन कल उसे वाणी ने बताया था कि 2-3 दिन से रोज़ रात को उसके सपने में नीम का पेड़ आ रहा है और उसे रामपुर जाना है। यह सुनकर राजेश को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि चलो सोचते हैं इस बारे में कुछ। तभी शिल्पा ने वाणी से पूछा, वाणी एक बात पूछूं, क्या कल भी तुमने उस नीम के पेड़ को सपने में देखा? वाणी ने कहा, हाँ छोटी माँ, आज भी मैंने उस पेड़ को देखा और बार बार मुझे वही चीज़ें दिख रही हैं जब हम वहाँ गए थे और मैं चाहती हूँ कि हम वहाँ एक बार जाएं। और वैसे भी अब एनुअल डे के बाद हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमारे वेकेशन लग जाएंगे और उसी समय चिराग के भी तो वेकेशन लग जाएंगे ना, तो क्या हम कुछ दिन के लिए वहाँ नहीं जा सकते? नानी माँ की भी मुझे बहुत याद आ रही है। कितने दिन हो गए ना हम वहाँ गए नहीं हैं, तो आप बोलिए ना हम वहाँ चलें क्या? शिल्पा ने सोचा, हाँ मेरी बच्ची, हम ज़रूर चलेंगे, पर अभी तुम अपने प्रोग्राम पर और उससे भी ज़्यादा अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो, ठीक है? उसके बाद हम वहाँ चलेंगे। और तुम्हारे कल के प्रोग्राम की तैयारी कैसी चल रही है? तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? वाणी ने कहा, हाँ छोटी माँ, हम लोग कल हमारी फ्रेंड के यहाँ मिले थे, वहाँ पर हमने सारी तैयारी कर ली। आज और पूरी प्रैक्टिस करने के बाद हमारा सब डिसाइड हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। शिल्पा ने फिर पूछा, वाणी मुझे बताओ तो सही, तुम क्या करने वाले हो? शिल्पा ने पूछा, पर वाणी ने उसे कुछ नहीं बताया। वाणी ने कहा, बस कल की ही तो बात है, कल आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद वाणी कॉलेज चली गई। कॉलेज में जाते से ही प्रिंसिपल सर ने बताया कि आज क्या प्रोग्राम होने वाला है। आज टेबल टेनिस का कंपटीशन था, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की टीम आमने सामने आ गई थी। यह टेबल टेनिस का मैच बहुत देर तक चलता रहा। यहाँ पर कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था, कभी बॉयज़ की टीम आगे तो कभी गर्ल्स की टीम आगे। दोनों टीम में बराबरी का मुकाबला चल रहा था। यह कहना नामुमकिन था कि कौन जीतेगा। लास्ट टाइम तक दोनों टीम में से कोई भी टीम हारने के लिए तैयार ही नहीं थी। प्रिंसिपल सर तक परेशान हो गए थे कि क्या करें, इस मैच को टाई कर दें क्या? पर यदि ये मैच टाई हो गया तो आगे के मैचों में भी उन्हें दिक्कत जाएगी। कंटिन्यू गेम चले जा रहा था, पर यह डिसाइड करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था कि कौन इस मैच को जीतेगा। बहुत देर तक मैच खेलने के बाद आखिरकार गर्ल्स की टीम ये मैच जीत गई। गर्ल्स की टीम ये मैच जीतने के बाद गर्ल्स बहुत एक्साइटेड हो गई और बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि अभी भी बॉयज़ 1 पॉइंट से आगे थे। बॉयज़ के पास 2 पॉइंट थे और गर्ल्स के पास 1 पॉइंट, पर तो भी अतुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। अतुल बार बार अपने सारे फ्रेंड से कह रहा था कि वो कैसे भी करें, कैसे भी किसी गर्ल से फ्रेंडशिप करें और उनसे पूछने की कोशिश करें। सिद्धार्थ की कज़िन बहन वाणी की ही फ्रेंड थी। सिद्धार्थ को अतुल ने कहा कि तू तेरी बहन से पता करना, वैसे तो तू बड़ा अपनी बहन का चमचा बना फिरता है, तब तू तेरी बहन से पता करना कि वो क्या करने वाले हैं। सिद्धार्थ ने सोचा उसे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे बहुत ही महंगा अतुल का फ़ोन मिल जाएगा। सिद्धार्थ अपनी बहन के पास गया और उससे कहा, और तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो आज मैं तुम लोगों को कैंटीन में ट्रीट देता हूँ। गर्ल्स ने साफ मना कर दिया। तभी उसने अपनी बहन से कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसकी बहन ने बोला, हाँ भाई बोलो ना, क्या बात है? सिद्धार्थ ने उसकी बहन से कहा, देख मुझे बस ये जानना था कि तुम लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हो। तुम्हें तो मालूम है ना अतुल कैसा है, वो भी अपने प्रोग्राम को लेकर बहुत ही ज़्यादा श्योर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम तुम लोग ज़्यादा अच्छे से करो। तुम्हें तो मालूम है ना, मैं बस अतुल के आगे पीछे घूमता हूँ, पर सही मायने में देखा जाए तो मैं अतुल को उतना पसंद नहीं करता और मैं चाहता हूँ दिल से कि ये प्रोग्राम तुम लोग जीतो, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी आइडिया दोगे कि तुम क्या करने वाले हो? वो समझ गई कि सिद्धार्थ उससे जानना चाहता है कि वो क्या कर रही है। उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो भाई, भले ही तुम मेरे भाई हो, पर इस बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। यह कंपटीशन हम ईमानदारी से जीते वही अच्छा है। सिद्धार्थ ने कहा, यदि तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा और साथ ही साथ मैं तुझे ये भी बता दूंगा कि हम लोग क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, और प्रोग्राम तो जिसका अच्छा होगा उसे ही प्राइज़ मिलेगा ना, तो तुम मुझे बता सकती हो। और मैं रियली सही बोल रहा हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं कुछ ऐसा करूँगा कि हमारा प्रोग्राम उससे थोड़ा कम अच्छा हो, ताकि ये प्रोग्राम तुम जीतो। उसकी बहन जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तूने मुझे क्या इतना बुद्धू समझ रखा है कि तू अपने आप को खुद हरा देगा? बॉयज़ की टीम में तुम भी हो ना, तो तुम भी हारोगे ना, तो तुम इस बात को भूल जाओ कि मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगी। कोई और तरीका अपनाओ हमसे जानने का। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत उदास हो गया और वापस आकर उसने अतुल से कहा, भाई इस बार भी बात नहीं बनी, वो लोग कुछ बताने को ही तैयार नहीं है, अब बताओ हम कैसे पता करें? अतुल ने कहा, आज बस ये पता कर लो कि आज वो लोग कहाँ मिलने वाले हैं। वो आज जहाँ भी मिलने वाले हों, हमें कैसे भी करके उनका पीछा करना है और पता लगाना है कि वो क्या कर रहे हैं।
सिद्धार्थ और बाकी के लड़कों ने कहा, भाई वो सब तो ठीक है, पर पहले यह तो सोचो कि हमें क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं। उनके प्रोग्राम का पता लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्रोग्राम के बारे में सोचना। अतुल ने कहा, वो सब मैंने सोच लिया, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब आगे की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।